बिल्ली के मासूम बच्चे। आइए कहानियों का सिलसिला अब प्रारंभ करते हैं। किसी एक छोटे से शहर में रॉकी और टॉकी दो सहोदर भाई साथ साथ रहते थे। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के आसपास ही मौजूद रहते थे। दोनों भाई आपस में हमेशा खेलते रहते थे। अपनी पढ़ाई लिखाई भी एक साथ ही बैठकर किया करते थे। कभी कभी किसी बात पर दोनों का आपस में खूब लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था, परंतु फिर भी दोनों भाई अपनी माँ की कही हुई हर बात को जरूर मानते थे। एक दिन रॉकी और टॉकी अपने घर के पीछे एक खपरेल वाले टूटे फूटे मकान के आसपास खेल रहे थे। खेलते खेलते उन दोनों को बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दोनों बच्चे उस पुराने खपरेल वाले घर की तरफ गए तो देखे कि वहाँ बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे अकेले पड़े हैं और दोनों जोर जोर से रो रहे हैं। बिल्ली के बच्चे की माँ उस समय आसपास वहाँ नहीं थी और बाहर अपने दोनों मासूम बच्चों के लिए खाना लाने के लिए शायद गई हुई होगी। इस कारण बिल्ली के दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत देर से रोए जा रहे थे। उन्हें शायद काफ़ी भूख भी लगी थी। इस कारण से ही वे लगातार रोए जा रहे थे। बच्चों की माँ जो बड़ी बिल्ली थी अभी तक उन बच्चों के पास वापस नहीं लौटी थी। रॉकी और टॉकी ने नज़दीक जाकर बिल्ली के दोनों बच्चों को देखा। दोनों बच्चों को हाथ से छूकर भी देखा। दोनों बड़े प्यारे बच्चे थे। रॉकी और टॉकी को यह डर भी लग रहा था कि अगर बड़ी बिल्ली आ जाएगी तो हो सकता है वह कहीं उन पर हमला न कर दे। यह सोचकर दोनों भाइयों ने अपने दादी जी के पास जाकर अपने दादाजी को बिल्ली के बारे में सारी बात बताई। दादाजी दोनों बच्चों के पास उस खपरेल वाले मकान के अंदर आए और देखे कि बिल्ली के दो बच्चे भूख से शायद रोए जा रहे हैं। दादाजी ने खाना मंगवाकर बिल्ली के उन दोनों बच्चों को खिलाया। दोनों को अलग अलग बर्तन में थोड़ा थोड़ा दूध भी लेकर पिलाया। तभी थोड़ी देर के बाद इन बच्चों की माँ यानी बड़ी बिल्ली आ गई। बिल्ली अपने बच्चों के पास जाकर अपने बच्चों को पुचकारने लगी। बिल्ली और उसकी दोनों बच्चे अब काफ़ी खुश हो गए। दादाजी ने बड़ी बिल्ली को भी एक बर्तन में दूध पिलाई। अपनी भूख मिटने के बाद बिल्ली के दोनों बच्चे अब आपस में एक दूसरे के साथ खेलने भी लग गए हैं। यह सब देखकर रॉकी और टॉकी ने अपना दादाजी को कहा कि दादी जी आपने बिल्ली को उसके बच्चों की काफ़ी मदद की है। इस कारण बिल्ली के बच्चे और बड़ी बिल्ली भी काफ़ी खुश हो गई। दादाजी ने भी अपने पोते रॉकी और टॉकी को समझाते हुए कहा कि हमें हमेशा जानवरों या ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। दादाजी ने रॉकी और टॉकी को भी खूब शाबाशी दी कि वे दोनों भी छोटे जानवरों की मदद करने के बारे में सोचा करते हैं। सीख। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमेशा पशुओं की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें आंतरिक संतुष्टि मिलती है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।